हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग करना सीखेंगे बहुत ही आसानी से, है ना। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो सवाल लिए हैं, है ना, भाग के दो सवाल लिए हैं। इन दोनों सवालों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें 34 से भाग देना है 1398 में, और फिर 425 से भाग देना है 56,278 में, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 34 यानी 34 से भाग देंगे 1398 में, है ना। तो इस तरह की भाग करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा। जब भी इस तरह की भाग आ जाएँ, है ना, बड़ी से बड़ी संख्याओं की भाग आ जाएँ, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 34 से भाग देना है ना। तो 34 का पहाड़ा तो आता नहीं है, हम क्या करेंगे, इधर से यानी इस साइड से एक अंक छुपा लेंगे, यानी 4 को हम छुपा लेंगे, है ना, क्योंकि हमें 34 का पहाड़ा नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 को छुपा लेंगे। अब यहाँ पर बचा 3। अब हम 3 से भाग देंगे 1 में, तो 3 से भाग 1 में तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, एक अंक इधर बढ़ेंगे, है ना। तो 3 से भाग देना है अब 13 में, है ना। 2 अंक हो गए हमारे पास। तो 3 से भाग देना है किसमें, 13 में। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 13 आ जाए, है ना। तो देखिए 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका 12 होता है ना। अगर हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पंजे 15 होता है। लेकिन 15 तो ज़्यादा हो गया, हमें क्या करना है, 13 से ज़्यादा नहीं लेना, है ना। 13 से कम हो जाए लेकिन 13 से ज़्यादा ना हो। तो 3 चौके 12, है ना। तो हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 3 चौके 12। अब हम क्या करेंगे, इस 4 की गुणा अभी हमें लिखना नहीं है, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया 4, है ना, 3 चौके 12। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 4 बार हमारा आया है यहाँ पर ना, हमने जो 4 लिखा है इसकी गुणा करेंगे अब 34 से, है ना। तो इसकी गुणा करेंगे 34 से और यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो चलिए इसकी गुणा करते हैं। 4 की गुणा करेंगे सबसे पहले 4 से, तो 4 चौके 16, तो 16 का आएगा 6, 16 का 6। हासिल हो गया हमारा 1, है ना, हासिल 1। तो हासिल हो गया हमारा 1। अब देखिए 4 की गुणा करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 या 4 तियाँ 12, तो 12 आ गया और एक हासिल वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, है ना। एक हासिल का 13 हो गया, 4 तियाँ 12 और एक 13, तो 13 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 136, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो चलिए इसको घटाते हैं। अब देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं, यानी 0। ऐसा ही, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने मतलब यहाँ पर बचा हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, ये वाला अंक उतार लेंगे, लास्ट वाला 8, है ना। तो हमने ये उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, 34 से भाग देना है ना। 34 से भाग देना है 38 में। तो 34 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 38 आ जाए, है ना। तो देखिए 34 से एकम 34 केवल एक बार ही पढ़ा जाएगा, है ना। 34 एकम 34। तो यहाँ पर देखिए 34 एकम 34 पढ़ेंगे, है ना। तो 34 एकम 34 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो ये 34 दूनी हो जाएगा कितना, 68, है ना। 34 दूनी 68 हो जाएगा, तो इससे 38 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 34 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो इसको अब घटा लेंगे, है ना। इसको घटाएंगे, देखिए 8 में से 4 गया तो 4, और 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, यानी शेष फल हमारा कितना आ जाएगा, 4 शेष फल, है ना। तो यहीं तक हमें इसको हल करना है ना। यहीं पर हमारा ये हल हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको ये करना होगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं की भाग आ जाएँ तो आप इस तरह से उनको हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली भाग समझ में आ गई होगी, है ना। तो जब भी इस तरह की भाग आ जाएँ आप क्या करेंगे, इस तरह से एक अंक छुपाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको करना होगा। चलिए हम इस तरह की भाग करेंगे, यानी 425 से हमें भाग देना है 56,278 में, है ना। तो इसको भी हम हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 425 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, हम क्या करेंगे, इधर से एक अंक छुपाएंगे। अब क्या बचा, 42। तो 42 का भी पहाड़ा हमें नहीं आता है, तो इधर से क्या करेंगे, 2 अंक छुपा लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या है, 2 और 5, है ना। तो इसको हम छुपा लेंगे, यानी 25 को हमने छुपा लिया, है ना। तो केवल यहाँ पर बचा 4। अब क्या करेंगे, इस 4 से भाग देंगे किस में,
5 में, है ना। तो 4 से भाग 5 में तो चला जाएगा ना, चला जाएगा, है ना। तो चलिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 5 आ जाए, है ना, लेकिन 5 से ज़्यादा ना आए, है ना। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 4 का पहाड़ा केवल एक बार ही पढ़ेंगे, 4 एकम 4। तो इसकी गुणा आप करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 आ गया। अब इस 1 की गुणा करेंगे इधर 425 से, तो 425 से करेंगे तो 425 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 425 जैसे इसमें किया था, है ना। तो वैसे ही सेम करना है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, है ना। तो इधर से हम हासिल लेंगे, है ना। तो यानी उधार लेंगे 1, तो जब 1 उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 12 में से 5 गया 7, है ना, 7। तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ से 1 चला गया यानी 5 बचा यहाँ पर, है ना। तो 1 हमने उधार ले लिया था, 1 क्या हुआ, कम हुआ। अब यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3। अब देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, है ना, 1। अब देखिए 425 से हमें भाग देना है, फिर से 425 से भाग देना है 137 में, तो 137 में तो भाग जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या उतार लेंगे 1, है ना। तो इधर से ये वाली संख्या 7 उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमारा हो गया 1377, 1377, है ना। अब तो भाग चला जाएगा ना। चलिए अब करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से 2 अंक छुपा लेंगे क्योंकि हमें इसका पहाड़ा याद नहीं है, है ना। वैसे ही करना है आपको। तो यहाँ से 2 अंक हम छुपाएंगे तो 4 बचेगा ना, 4। अब 4 से इसमें भाग देना है 1 में, तो 4 से 1 में तो जाएगा नहीं भाग। हम क्या करेंगे, 1 अंक इधर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 13। अब 4 से भाग देंगे 13 में, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 13 आ जाए, है ना, 13 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 4 तियाँ 12 होता है और 4 चौके 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 4 तियाँ 12 होता है ना। तो देखिए 3 हमने यहाँ पर लिखा। अब 3 की गुणा करेंगे 425 से, तो 3 पंजे 15, 15 का आएगा 5, यहाँ पर आ गया 5, है ना। 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल हो गया हमारा 1। अब देखिए 3 का पहाड़ा फिर से 2 में, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 हो गया। अब देखिए 3 का पहाड़ा 4 में, 3 चौके 12। अब यहाँ पर हो गया 1275। अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं यानी 0, है ना, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं यानी बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर बचा 102। अब देखिए हमारी एक संख्या तो ये रह गई थी ना लास्ट में 8, तो हमने 8 अभी नहीं लिखा है। अब 425 से हमें भाग देना 102 में। देखिए 425 से भाग 102 में नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, 102 में जब भाग नहीं जाएगा 425 से, तो हम ये 8 उतारेंगे, 8, है ना, 8 अभी हमारा बचा है तो हमने 8 उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, क्या करेंगे, इधर से 2 अंक छुपाएंगे, 4 बचा, 4 से भाग देनी है इसमें, है ना। तो 4 से 1 में देंगे तो 1 में तो जाएगा नहीं। चलिए 1 अंक इधर बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 से भाग देंगे अब 10 में। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 10 आ जाए, लेकिन 10 से ज़्यादा ना हो, है ना। तो 4 दूनी 8 होता है और 4 तियाँ 12, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना, 2। तो 4 दूनी 8। अब 2 की गुणा करेंगे इससे 425 से, तो 2 पंजे 10, 10 का आएगा 0 और हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, हासिल वाला 1 5। अब देखिए 2 का पहाड़ा 4 में, तो 2 चौके 8। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, है ना, तो इसको घटा लेते हैं। अब देखिए 8 में से 0 गया तो 8। क्या करेंगे, 2 में से 5 को घटाएंगे, तो 2 में से 5 तो जाएगा नहीं। हम क्या करेंगे, इधर एक उधार लेंगे यानी इससे उधार लेंगे, तो 0 से उधार तो लिया नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, ये वाला 1 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और इससे उधार जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 12 में से 5 गया 7, 7, है ना। तो यहाँ पर हो गया था 12, 12 में से 5 गया तो 7, है ना। और यहाँ पर कितना बचा, 9, है ना, क्योंकि हमने इससे एक उधार लिया था। तो यहाँ पर 10 हो गया था और 10 से एक उधार लिया था, यहाँ पर 12 हो गया था।
तो यहाँ पर एक मतलब घट गया था, 9 बचा था, 9 में से 8 गया तो 1, यानी 178। तो हमारा ये शेषफल आ जाएगा, क्योंकि 425 से अब 178 में भाग नहीं दिया जा सकता है ना, तो ये शेषफल हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है ना। तो यहीं पर हमारा जो है सवाल हो जाता है, यानी भाग हो जाती है ना, क्योंकि 178 में 425 से भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना होता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग करना हो, आप इस तरह से हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है ना। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।